हाउ टू मेक क्रिकेट थंबनेल्स लाइक दिस। इस तरह की थंबनेल्स तो सिंपली हमें पिक्सआर्ट ओपन करना है और यहाँ पर क्रॉप में जाना है और यहाँ पर यूट्यूब साइज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर इसके कलर्स में आना है और यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर देना है और यहाँ पे हमें सर्च वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर टूल में रिग्निटी हमें सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर इसे सही तरह से डुप्लीकेट करनी है और यहाँ से सबसे पहले दूसरी बार हमें सर्च करना है यहाँ पर वाइट शेडो, यहाँ पर वाइट लाइट हमें सर्च करनी है। तो यहाँ पर वाइट लाइट हमें के बीच में लगा देनी है, जो बैट और दोनों के बीच में ही आए, जो हमें विराट कोहली पर ही आनी है। तो यहाँ पर हमें वो लगा देनी है और यहाँ पर कलर में शेप में जाना है और यहाँ पर इसे शेप कलर इस तरह से शेप हमें दे देना है और इसका कलर है जो आप रखना चाहते हैं बैकग्राउंड का वो कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका ग्रीन कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर एक लेयर शेप आपको इसका करना है, तो यहाँ पर मैं एक शेप लगा देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से शेप को एडजस्ट करना है, यहाँ पर इसके ओपेसिटी में जाना है, एडजस्ट में जाना है और यहाँ पर इसका कलर यहाँ पर ग्रीन ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर ओवरले में आना है और यहाँ पर ओवरले कर देना है हमें। तो यहाँ पर मैं इसे ओवरले कर दूँगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा किंग कोहली, तो यहाँ पर मैं किंग कोहली लिख देता हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से हमें लिख देना है। आपको जो फाउंट देना है वो आप फाउंट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फाउंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर इसे फाउंट ये दे देता हूँ जो ये मैचिंग होगा। तो यहाँ पर मैं मैचिंग फाउंट लगा देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर एक फाउंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इसे फाउंट लगा देने के बाद इसका कलर भी हमें ग्रीन ही रखना है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन ही कर देता हूँ और यहाँ पर इसे गार्डियन में जाके यहाँ पर इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ से इसे सही तरह से एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर ओपेसिटी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी और ब्लर हमें कम कर देनी है, ओपेसिटी थोड़ी कम कर देनी है। इस तरह से आपको ये सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग अच्छी तरह से कर देता हूँ और यहाँ से आप सबसे पहले आपको वो इमेज ऐड करनी है और यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे फुल कर देना है। इस तरह से यहाँ पर मैं इसे फुल कर देता हूँ और यहाँ से इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर देता हूँ और इस तरह से सही तरह से एडजस्ट करूँगा। फिर से हमें आना है एडजस्ट में, यहाँ पर ओपेसिटी हमके इसे कम कर देनी है, ब्लर भी हमें थोड़ी कम कर देनी है और ओपेसिटी हमें बढ़ा देनी है थोड़ी या कम कर देनी है। उसके बाद आप पोजीशन में आना है और यहाँ पर पोजीशन में हमें इस तरह से सेटिंग्स करनी है। ये सेटिंग्स आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन कलर कर देता हूँ स्ट्रोक का और यहाँ पर इसका स्ट्रोक हमें ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रोक यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर ओपेसिटी में फिर से हमें आना है। तो यहाँ पर मैं ओपेसिटी में आऊँगा और इसकी ब्लर भी थोड़ी हमें बढ़ा देनी है और वेंटिकल ये हमें थोड़ी कम कर देनी है। तो यहाँ पर हमें सही तरह से एडजस्ट कर देना है और यहाँ पर हमें ग्रीन वाला फिर से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन वाला अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर हमें येलो भी अप्लाई करना है थोड़ा, तो यहाँ पर येलो भी मैं थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है और इसकी अमाउंट थोड़ी कम कर देनी है। उसके बाद आपको इस इमेज को सेव कर देना है और फिर से आपको यहाँ पर एक लेयर ऐड करनी है। तो यहाँ पर इस लेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसे लेयर को लगा देता हूँ इस तरह से मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ सही तरह से। अमाउंट ये सारी हमें इस तरह से एडजस्ट कर देनी है, अमाउंट हमें फुल कर देनी है। ओपेसिटी भी यहाँ पर जो हमें दाग है वो यहाँ पर हटाने हैं। तो यहाँ पर मैं इरेज में जाऊँगा और यहाँ पर हटा देता हूँ वो दाग। यहाँ पर मैं इसे इमेज को सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको आना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। इसे हमें कंट्रास्ट थोड़ी बढ़ा देनी है, यहाँ पर शेडो भी बढ़ा देनी है और ब्लैक्स हमें यहाँ पर बढ़ा देनी है और वाइट कम कर देनी है और यहाँ पर कलर्स में आना है और यहाँ पर कलर्स में हमें एडजस्टिंग देनी है जो इस तरह से आप अपनी थंबनेल को बनाना चाहते हैं। तो मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से एडिट करूँगा और यहाँ पर क्लियरिटी हमें फुल कर देनी है, और फिर से हमें यहाँ पर डिटेल में आना है, इस तरह से क्लियरिटी फुल कर देनी है। नॉइज़ इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट में आना है और यहाँ पर इस